नंदनी एक गरीब परिवार से थी। उसकी शादी बहुत बड़े घर के लड़के मनीष से हो जाती है। मनीष घर का इकलौता बेटा है और उसकी 3 बड़ी बहनें हैं। मम्मी, पापा, ये क्या? मनीष की शादी आप इतने गरीब परिवार की लड़की से करवा लाए? हमारा इकलौता भाई है, उसके लिए तो अमीर सुंदर सी लड़की होनी चाहिए थी। नंदनी ये सब सुन लेती है और बहुत उदास हो जाती है। अरे, तू क्या मुंह लटका रही है? ये तो मनीष के पापा ने जिद की इस शादी के लिए कि मेरे दोस्त की बेटी है, वरना मैं तो कभी नहीं करने देती। रोज कोई ना कोई ननंद आती और माँ को भड़काती और सास बहू को ताने देती। सुनिए, मैं पूरे दिन घर का काम सासू माँ के हिसाब से करती हूँ, फिर भी आपकी बहनों की बातों में आकर सासू माँ मुझे पूरे दिन कुछ न कुछ सुनाती रहती है। नंदिनी, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी बहनें तू मुझ पे जान चिढ़कती है, तो तुम मुझे उनके लिए कुछ मत बोलो। शादी को 1 साल बीत जाता है और नंदनी को एक बेटा हो जाता है। मनीष जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे हमारे बेटे के लिए थोड़ा सामान खरीदना है। हाँ, तुम पापा से मांग लो। पर हर छोटी छोटी चीज के लिए पापा से मांगना मुझे नहीं पसंद आता। अब हमें बेटा भी हो गया तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आप कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? नौकरी नहीं होती मुझसे, पापा की इतनी अच्छी नौकरी है और मुझे कोई काम करने की आदत नहीं। मुझसे नहीं होता, सुबह जल्दी उठो और भागो ऑफिस। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और मनीष के पापा की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मनीष अब भी नौकरी नहीं करना चाहता। नंदनी घर के खर्चों के बारे में सोच के परेशान हो जाती है और अपनी ननंद को फोन करती है। दीदी, आप मनीष जी से बात कीजिए ना नौकरी करने के लिए, वो मान ही नहीं रहे हैं। नौकरी, और वो भी मेरा भाई? मेरे भाई को नहीं आदत है ये सब काम करने की, वो एक राजकुमार है, राजकुमार। पर दीदी, पापा की सारी सेविंग्स खत्म हो गई है। अभी बेटे की स्कूल की फीस देना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। देखो नंदनी, वो तो तुम्हें मैनेज करना ही पड़ेगा। तुम देखो तुम क्या कर सकती हो। बड़ी ननंद से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ नंदनी को, इसलिए वो सोचती है कि सेकंड ननंद से बात करूं। दीदी, आप मनीष जी से बात कीजिए ना नौकरी ढूंढने के लिए। नंदनी भाभी, आज मैं अपना घर खुद संभाल रही हूँ, अपना ससुराल। मैं तो आपसे नहीं कहती मेरे घर आके ये करो, वो समझाओ, ये करो। आप भी अपना ससुराल खुद से हैंडल करो ना। नंदनी बहुत उदास हो जाती है। नंदे भड़काने के लिए तो सबसे पहले घर आ जाती थी, पर आज जब जरूरत पड़ी, मुसीबत आई, तो एक भी ननंद ने साथ नहीं दिया। उसी समय नंदनी की पड़ोसन नंदनी के घर आती है। नंदनी, तुम इतनी परेशान रहती हो, तुम ये सोचने में टाइम निकाल रही हो कि तुम कैसे अपने पति को मनाओगी नौकरी के लिए। तुम क्यों नहीं मेरे साथ मेरी बैंक में नौकरी करती हो? मैं भी तो बैंक में सेल्स की जॉब करती हूँ और सेल्स में जॉब मिलना बहुत आसान है। हालांकि उसमें मेहनत बहुत है, पर जॉब आसानी से मिल जाती है। नंदनी, तेरी दोस्त सही कह रही है। मनीष से कुछ नहीं होगा। तू कर ले नौकरी, घर पे मैं बच्चे का ध्यान रख लूंगी। नंदनी बैंक की जॉब शुरू कर लेती है और उसका बेटा भी स्कूल जाने लगता है। नंदनी की सैलरी से जैसे तैसे उनका घर खर्चा और उस बच्चे की स्कूल की फीस निकल पाती थी। एक रोज जब नंदनी काम पर थी। गौरव, बाहर जाकर खेल, देख नहीं रहा यहाँ चाय पड़ी है, बॉल लग जाएगा। गौरव पापा के गुस्से से बहुत डर जाता है और रोने लगता है। गौरव, तुम कमरे में जाके खेलो, मैं तुरंत आती हूँ। मनीष, ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? तुम यही चीज प्यार से भी तो उसे बोल सकते थे। माँ, तुम देख नहीं रही, दिन भा दिन गौरव बिगड़ता जा रहा है। कोई नहीं बिगड़ रहा गौरव। इतना पढ़ाई में होशियार है, सारी बातें मानता है, थोड़ी सी मस्ती करता है तुम चिल्ला देते हो। तुम्हें पता भी है पूरे दिन तुम घर पे बैठते हो, चाय पीते हो और टीवी देखते हो या फोन पे बैठे रहते हो। तुम्हें ये तक पता है तुम्हारा बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं? पूरी जिम्मेदारी मुझ पे और अपनी बीवी पे छोड़ रखी है तुमने। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं। पर माँ, परवर कुछ नहीं, सारा घर खर्च अकेले नंदनी संभालती है और तुमसे तो तुम्हारे बेटे की पढ़ाई तक नहीं संभाली जाती, वो भी मुझे या तो नंदनी को ऑफिस से आने के बाद पढ़ाना पड़ता है। क्या हुआ नंदनी बेटा, बहुत परेशान लग रही हो? माँ, गौरव 11th क्लास में आ गया है
उसकी स्कूल फीस भी बढ़ गई है और अब तक मैं और आप मिलके उसे पढ़ा लेते थे, लेकिन अब उसे ट्यूशंस भी लेनी पड़ेंगी। मेरी सैलरी से इतना सब कैसे हो पाएगा? बेटा, तू मेरे गहने बेच दे। तूने इस घर के लिए इतना कुछ किया है, ये गहने उसके सामने कुछ नहीं है। बस गौरव की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ, दादी, ये देखो 12th बोर्ड में मेरे कितने बेस्ट नंबर आए हैं। शाबाश बेटा। मैं पापा को भी बता के आता हूँ। नंदनी, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कॉलेज की फीस भी तो बहुत ज्यादा होती है। हाँ माँ, ज्यादा तो होती है, पर मैं कोशिश करूंगी कि मुझे बैंक से लोन मिल ही जाए। नंदनी जिस बैंक में बहुत सालों से जॉब करती थी, उसी से बड़ा लोन लेती है। माँ, मुझे बैंक से लोन मिल गया और गौरव का एडमिशन भी हो गया अच्छे कॉलेज में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। नंदनी, पर इतना बड़ा लोन कैसे चुकाएगी? माँ, ओवर टाइम कर लूंगी और जब गौरव की अच्छी नौकरी लग जाएगी तो वो भी हेल्प कर देगा लोन चुकाने में। कॉलेज खत्म होते ही गौरव की बहुत अच्छी जॉब लग जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। एक दिन मनीष की बहन गौरव के लिए अपनी देवरानी की बेटी का रिश्ता लाती है। भाभी, अब तो आप लोगों के दिन अच्छे हो गए हैं, इसलिए मैं गौरव के लिए रिश्ता लाई हूँ। पर गौरव तो अभी जॉब पे लगा है, कुछ सालों में करवा देंगे शादी, इतनी जल्दी क्यों? देखो मनीष, एक तो मैं इतना अच्छा रिश्ता लाई, पर तेरी बीवी को ही नखरे हैं, फिर कहेगी कि ननंद मदद ही नहीं करती कभी। तभी वहां गौरव आ जाता है। बुआ, आप अपना रिश्ता अपने पास रखिए। जब तक मैं मम्मी का लिया लोन नहीं चुकाता मैं शादी नहीं करूंगा। सही कह रहा है गौरव। जब हमारे पास पैसों की कमी थी, तब एक भी बेटी ने हमारी तरफ नहीं देखा, और आज अचानक से गौरव की अच्छी नौकरी लगते ही तुम आ गई। मैं भी गौरव और नंदनी के साथ हूँ। तुम जाओ अपना ससुराल संभालो।